हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। आज की वीडियो नए स्टूडियो में और नई वीडियो लेके आए हैं जी। आज देखने जा रहे हैं हम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, एक तो हम टॉफीज खा रहे हैं, हमारा बचपना ना अभी तक गया नहीं है। अभी तक मोटा भाई को देख ले, हमारी तो फिर छोड़ा। टॉफी ना खाए यार, मैं नहीं खा रहा। अच्छा जी, ओ आप नहीं खा रहे यार आज की वीडियो जो होने जा रही है ना, वो होने जा रही है कि देखने जा रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिसेस जो होती हैं और वो जो चालान करते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, वो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कितने टाइप ऑफ चालान होते हैं। हाँ। तो वो सारी चीजें वायलेशन पे कितना चालान होता है? क्योंकि हमें अक्सर मुझे नहीं पता कि भाईजान अगर मैं ये रूल ब्रेक करता हूँ तो मुझे कौन सा चालान और कितना चालान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही उधर भी कई टाइप ऑडियंस होगी, इधर भी ऑडियंस है कि तो ये बेसिकली आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पाकिस्तान में ना आप एक दिन जा रहे होंगे ना, वो कहेंगे हेलमेट नहीं पहना चालान, हेलमेट पहन के जाओगे फिर कोई और चालान। अच्छा, चालान तो होने हैं, जब उन्हें रोक ले क्यों यार वो तो फिर नहीं, वो ये तो रूल चलता है, ऐसे चलता है कि अगर आपको एक नाके पे रोका गया ना, उन्होंने पूछा हेलमेट पहना हुआ है, आईडी कार्ड है, रजिस्ट्रेशन बुक है, लाइसेंस है, एक चीज भी मिस होगी नहीं हर चीज है। हाँ, उसने कहना अफसर ना कितना बोलना कोई नहीं। ये हकीकत बात है भाई, ये पाकिस्तान वाकई ऐसे होता है। अच्छा जी, चलते हैं अपने आज नई वीडियो स्टार्ट करते हैं नए स्टूडियो के साथ और उम्मीद करते हैं आपको भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब भी सब्सक्राइब ना किया तो फिर हम पुराने स्टूडियो पे आ जाएंगे भाई साहब। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, या आप किसी पैसेंजर व्हीकल पे हैं, या आप ट्रक वगैरह चला रहे हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई ऑफिसर आपको रोड पर रोकता है, आपके पास लाइसेंस भी होता है, आप मोटरसाइकिल पे हैं और आपने हेलमेट भी पहना हुआ है, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर आपका चालान कर देता है और आपका शिकवा ये होता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमारा चालान फिर भी कर दिया। अब आपको समझ लेना चाहिए कि चालान की सिर्फ 2 या 3 किस्में नहीं है, वायलेशन कोई 1-2 नहीं है, वायलेशंस भी बहुत हैं जो आप करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कितने किस्म के चालान हैं जो आपके किए जा सकते हैं। पहले नंबर पे है ओवर स्पीडिंग। अगर आपकी स्पीड मखसूस स्पीड लिमिट से ज्यादा है तो आपका चालान किया जाएगा। दूसरे नंबर पे है ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, कि अगर आपने अपनी गाड़ी पर उतनी सवारियां नहीं बिठाई जितनी तादाद मखसूस है, उससे ज़्यादा बिठाई हैं, तब भी आपका चालान किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने सिग्नल तोड़ा है, सिग्नल वायलेशन किया है, तब आपका चालान किया जाएगा। चौथे नंबर पे आपका वो चालान होता है कि जहां आपको बताया जाता है कि आपने इससे ज़्यादा चीज़ें लोड नहीं करनी किसी गाड़ी पे, तो आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें लोड कर लेते हैं, तब आपका चालान होता है। और अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स प्रॉपर नहीं है, तरह होनी चाहिए, तब भी आपका चालान होगा। छठे नंबर पे आपका 1 वे वायलेशन है कि अगर आप 1 वे रोड पर हैं और आप 1 वे की वायलेशन कर रहे हैं, तब आपका चालान होगा। 7वें नंबर पे है कि अगर आपने टिंटेड ग्लास यूज़ किए हैं, यानी काले शीशे यूज़ किए हैं, तब आपका चालान होगा। 8वें नंबर पे आपका है लाइन एंड लेन वायलेशन, कि जिस लेन में आपने अपनी गाड़ी को रखना होता है, जो कैरेज वे होता है, उससे हट के आप गाड़ी चलाएंगे तब भी आपका चालान होगा। उसके बाद कोई ऐसा ममनुआ इलाका है जहाँ आपको मना किया गया है, कोई मखसूस एरिया है, लेकिन आपने वहाँ भी गाड़ी चलाई, तो आपका चालान किया जाएगा। 10वें नंबर पर आपका वो चालान है जहाँ हम ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए कहीं को रुकावटें खड़ी करते हैं, कहीं कोई ऐसी डिवीज़न कर देते हैं या हमको डिवाइडर लगा देते हैं जिससे आपकी ट्रैफिक की रवानी को मुतासर नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी अगर वायलेशन करेंगे तब भी आपका चालान होगा। और अगर आप ऐसी ड्राइविंग कर रहे हैं जिससे दूसरों की जानों को ख़तरा हो, ऐसी यानी ऐसी ड्राइव जिसको हम ये कह सकें ये इंतहाई ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहा है, तब भी आपका चालान किया जाएगा। और 12 नंबर पे आता है जो आपका अक्सर चालान होता है कि आपका वो चालान अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, तब आपका चालान किया जाता है। और 13 नंबर पे आपका है वो चालान जब आपका प्रेशर हार्न होता है या आप म्यूजिकल हार्न यूज़ करते हैं, तब भी आपका चालान किया जाता है। और अगर आपकी गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ती है, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक नहीं है, तब भी आपका चालान किया जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी को बगैर रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और आप उसको रोड पे ले आए हैं, तब भी आपका चालान होगा। उसके बाद है जुवेनाइल ड्राइविंग, कि अगर कम उम्र बच्चा गाड़ी चलाता है, 18 साल से कम उम्र बच्चा है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, वो गाड़ी चलाता है, तब भी उसका चालान होगा। 21 नंबर पे आपका वो चालान है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका चालान होगा। और 22 नंबर पे है अगर आपने गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाया,
तब भी आप पर जुर्माना किया जा ये सकता किसकी है। फोटो और है? अगर यार ये फोटो दोबारा देखना चाहेंगे वैसे आप? बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए यार काफी ये पार्टियां हो रही हैं ये। ये क्या हो रहा है यार, ये बैड थिंग, बैड टच है यार, ये दिस नहीं इज होना। लॉडीज एंड पार्टीज। पर जुर्माना किया जा सकता है। और अगर आपने ऐसी जगह पे गाड़ी को पार्क कर दिया है जो पार्किंग के लिए मखसूस नहीं है, तो आप वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे तब भी आपका चालान किया जाएगा। ओह। 25 नंबर पे आपका आता है लिफ्टर का चालान, कि अगर आपकी गाड़ी को उठा लिया जाता है पीली आया भाई, ये जो अदर्स वाला खा गया भाई। यार वो हम इसमें बाद में एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, अदर पहले वाला सुन तो तो ले। अदर वाला तो होना ही होना है ना। हाँ वो तो होना ही होना है। ये सारी चीजें वो जैसे तो बोल रहा कितना है, हाँ, वो वाला। अदर्स में आ गया। हाँ, सुन तो ले, एंड में डिस्कशन करते हैं। लाइन के अंदर गाड़ी खड़ी की हुई है, लिफ्टर से आपकी गाड़ी उठाई जाएगी और आपका चालान किया जाएगा। ये 24 किस्म के चालान हैं जो आपके किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा 12 किस्म के चालान हैं कि अगर आप 24 लोडिंग और 12? इम्प्रॉपर है, यानी आपने इस तरह लोडिंग की हुई है जो गैर मुनासिब है या ज़्यादा है, या जिससे गाड़ी को ख़तरा हो सकता है, किसी और की जान को ख़तरा हो सकता है, तब भी आपका चालान किया जा सकता है। अगर आपकी नंबर प्लेट्स गलत लगी हुई हैं, यानी ऐसी नंबर प्लेट्स हैं जो नमूने के बगैर हैं, गलत हैं, या उसको आपने चेंज किया है किसी तरह, तो आपका तब भी चालान किया जा सकता है। और अगर आपकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तब भी आपका चालान होता है। इसके बाद हैं अगर आपने ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल किया है जो गैर मुनासिब हैं, इम्प्रॉपर हैं, कि आप लोगों की आंखों को चौंधा रही हैं, वो लाइट्स हों तब भी आपका चालान होता है। अगर आपकी जो गाड़ी की बॉडी है वो इम्प्रॉपर है, उसको आपने मॉडिफाई किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, यानी बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है, जिस तरह कंपनी ने बनाई है वो नहीं है, आपने इसमें खुद चेंजिंग कर दी है, फिर भी आपका चालान होता है। और अगर आपने साइड वाले शीशे यूज़ नहीं किए, आपने बगैर शीशे के आप, क्योंकि आप देखने के काबिल ही नहीं है साइड्स पे, फिर भी आपका चालान किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स टूटी हुई हैं फिर भी आपका चालान किया जा सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी के इंडिकेटर नहीं है और आप इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी आपका चालान किया जाएगा। अगर आपने अपनी गाड़ी की बॉडी इस तरह है खुली रखी हुई है और उसके ऊपर तरपाल नहीं डली हुई, फिर भी आपका चालान किया जाएगा। इसी तरह आप किराया ज़्यादा वसूल करते हैं, आप एक पैसेंजर व्हीकल चला रहे हैं और आप किराया ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, तो फिर भी आपका जुर्माना होगा। और पीछे वाली लाइट्स नहीं है तब भी आपका चालान होगा। और जो आखिरी आपका चालान है वो है कि अगर आप अपनी गाड़ी में CNG या LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं तो आपका चालान होगा। तो ये आपके 36 किस्म के चालान हैं जो आपके खिलाफ किए जाते हैं, जिन पर मुख्तलिफ जुर्माने होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है और आपने हेलमेट भी पहना हुआ है मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो आपका चालान होता है, तो समझ लें आप गलत हैं। आपकी बहुत सारी वायलेशंस हैं जिनको आपने हर सूरत एड्रेस करना है, और ये इसलिए ज़रूरी होती हैं कि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे और आपके साथ जो बाकी लोग रोड शेयर करते हैं, लाखों लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगियां भी महफूज रहें। हम अपने ट्रैफिक और आपका चालान इधर किया सिर्फ मैं जाएगा। आपको ये रेट 24 लिस्ट दिखा दूं, मोटरसाइकिल 1500। 1500 से स्टार्ट हो रहा है, 10,000 तक भी फाइन है। हाँ जी। और ये भी चालान है जो आपके लिस्ट किए जाते मेरे ख्याल हैं, से लेकिन इसके अलावा 12 किस्म के चालान हैं कि अगर आप लोग, यानी कि टोटल अगर स्टार्ट करें ना, मुख्तसर बात ये है कि चालान आपको गाड़ी ठुकना चलाएं ही ना। ठुकना है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करें ही ना, अगर तो ड्राइव करेंगे तो भाई चलान है ही है। अगर ये 24 बातें आप मान भी लें, 24 और 12 36 बातें आप मान भी लेंगे, तो 37 में जो अदर्स वाला है ना वो लगेगा ही लगेगा ही लगेगा। ये समझ रहे हैं कि दुआ करें कि यहाँ आपको वार्डन ना मिले, यहाँ आपको जो है ना कैमरा ना देखे, नहीं तो भाई साहब ये 37 में चलान लग जाएगा। चलते हैं, चले लगना है। इंडिया का देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं यार। ओके। आज मैं वो मुंह में छुपाई नहीं खा गए, गुटका गुटका। चलते हैं जी इंडिया की वीडियो की तरफ, देखते हैं जी भाई वहाँ पे कौन सा चलान है। कब टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, वैसे ही इंडिया में ट्रैफिक के छोटे बड़े इतने सारे नियम हैं और बहुत सारे लोग जाने अनजाने किसी ना किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ ही देते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाहे आप जानबूझ के तोड़ो चाहे अनजाने में तोड़ो, इन नियम को तोड़ने से आपको बहुत सारे जो फाइन्स है वो भरने पड़ते हैं। और दिक्कत की बात यह भी है कि मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता होता कि किस ट्रैफिक नियम को तोड़ने से कितना फाइन भरना होता है। तो आगे इस वीडियो में आपको ऐसे ही 15 नियम और उनसे जुड़े हुए फाइन्स के
बारे में बताने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। अब पहला नियम है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक, स्कूटर या कोई भी टू व्हीलर हो राइडिंग करते हुए या फिर कोई बड़ी गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 5,000 रुपए का जो फाइन है वो देना पड़ सकता है। दूसरा नियम जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस को लेकर। अगर आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो फेल हो चुका है, ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो पहले बार पकड़े जाने पे आपको इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से 2,000 रुपए का फाइन लगेगा, और अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हो तो आपको 4,000 रुपए का फाइन लगेगा। अब जो तीसरा नियम है वो जुड़ा हुआ है रेड सिग्नल के साथ। कई बार जो रेड सिग्नल बहुत से लोग जंप कर देते हैं, तो अगर आप रेड सिग्नल को जंप करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको यहां पे 3 तरह का जो फाइन है वो देना हो सकता है। पहली बात तो इसके लिए जो नियम है कि अगर कोई पकड़ा जाता है रेड सिग्नल जंप करते हुए तो उसके लिए 1 साल का सजा है। दूसरा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जब्त हो सकता है, वो सस्पेंड हो सकता है, और तीसरा है कि 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए का फाइन भी आपको देना हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, और ये भी नियम है कि आपको जो तीनों मैंने आपको बताया फाइन्स के बारे में, तीनों आपको एक साथ लग सकता है। तो आप इस गलती को बिल्कुल नहीं करें, रेड सिग्नल को जंप नहीं करें। अगला जो नियम है वो ओवर स्पीडिंग को लेकर है। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 2,000 रुपए का फाइन देना हो सकता है। अगला जो नियम है वो हेलमेट्स को लेकर है। अगर आप किसी भी टू व्हीलर को चला रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं पहना है तो 1,000 रुपए का फाइन, आपके पीछे कोई और बैठा हुआ उसने भी नहीं पहना तो दोनों का मिला के हो गया 2,000 रुपए का फाइन। लेकिन अगर आपने दोनों ने, आपने भी पहना हुआ, आप चला रहे हो, और पीछे जो बंदा है उसने भी पहना हुआ हेलमेट, फिर भी 2,000 रुपए का फाइन कट सकता है। ये नया नियम है। इसमें क्या है कि अगर आपने हेलमेट का जो नीचे स्ट्रैप होता है उसे नहीं लगा रखा है, पीछे वाले में नहीं लगा रखा है, तो इससे 2,000 रुपए का फाइन लग सकता है। ये नया नियम है, तो आप इस बात का ख्याल रखें। और वैसे भी सेफ्टी के लिहाज से आपको राइडिंग के वक्त हेलमेट्स को जरूर से पहनना चाहिए। छठा नियम है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो चुका और दोबारा से आप ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हो तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अगला जो नियम है वो है रफ राइडिंग से जुड़ा हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा रफ हार्श ड्राइविंग करते हुए, बहुत ज्यादा बेपरवाह होकर चलाते हुए अपनी गाड़ी को पकड़े जाते हो तो इसके लिए आपको 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, फाइन देना पड़ेगा। अगला जो नियम है वो है कि अगर आप कार चला रहे हो और आपने जो सीट बेल्ट है उसे नहीं लगा रखा है तो इसके लिए आपको 1,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अगला जो नियम बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो नियम है वो ये है कि अगर आप जो आपातकालीन वाहन होते हैं, जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया या जो फायर ब्रिगेड का व्हीकल हो गया, इस तरह की गाड़ी को अगर आप पास नहीं दे रहे हो और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो इसके लिए एक तो 6 महीने का चाहिए ना यार। इधर तो है नहीं, इधर नहीं है वैसे, है ना। इधर तो वो कोई इंसानियत के तौर पे साइड पे कर ले जिसको आकड़ होगी, जो आकड़ गया भाई आगे भगाई हाँ, रखेगा। वो नहीं करेगा साइड। सजा आपको हो सकता है। इसके अलावा 10,000 रुपए का फाइन भी हो सकता है। फिर दोनों जो सजा है, दोनों जो नियम है वो भी आप पे लागू हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करें, और वैसे भी नहीं करना चाहिए। एम्बुलेंस वगैरह को बिल्कुल हमें पास देना चाहिए। अगला जो नियम है कि अगर आप टू व्हीलर राइडिंग कर रहे हो और आप ट्रिपलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने पीछे 2 लोगों को बिठा के अपना जो टू व्हीलर को राइड कर रहे हो तो इसके लिए आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है। अगला नियम है कि नशे की हालत में अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो पहली बार पकड़े जाने पे आपको 6 महीने का जेल या फिर 10,000 रुपए का फाइन देना हो सकता है। उधर के जो नियम है या उधर के जिन बेस पे चालान हो रहे हैं वो ऑथेंटिक है, समझ आते हैं। बिल्कुल यानी कि वो हम खुद चाहते हैं कि इन चीजों पे होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उधर जो अपने पाकिस्तान वाली वो सारे ही वो ऐसे है, भाई के वो ऐसे है कि कान खारिज करनी तो ऐसे क्योंकि करनी ठीक है ना? या तो बस वो आटा गूंद रही हो, हिल क्यों रही हो, ये वाले सिद्धांत है जो है। ऐसे ही है या फिर आपको दोनों सजा भी मिल सकता है। हाँ। दूसरी बार पकड़े जाने पे 2 साल तक का जेल या फिर 15,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों सजा आपको मिल सकता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करें। ऐसा करने से बहुत ज्यादा नुकसान आपका भी हो सकता है और बाकी लोगों का भी हो ही जाता है। अगला जो नियम है वो ये जुड़ा कि अगर आप फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1,000 रुपए का फाइन देना हो सकता है। अगला जो नियम है वो ये है कि अगर आप जो ट्रैफिक के अधिकारी उनकी बातों को नहीं मान रहे, कई बार क्या होता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स है वो काम नहीं करते, जो ट्रैफिक ऑफिसर वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो खुद से ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, किन्हें जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये सब कुछ हैंडल करते रहते हैं। कई बार वो खुद से गाड़ियों को रोकते भी। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते तो आपको 2,000 रुपए का फाइन देना हो सकता है। एक और जो नियम है वो ये है कि अगर आपके वजह से, आपकी जो राइडिंग है, ड्राइविंग की वजह से जेब्रा क्रॉसिंग जो भी कर रहे हैं लोग, उनको परेशानी हो रही है, उनको रुकना पड़ रहा और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो इसके लिए भी आपको 1,000 रुपए का फाइन देना हो सकता है। और जो आखिरी नियम है वो
ये है कि अगर आप सामान्य यातायात के जो नियम, जो बेसिक नियम है, उन्हें फॉलो नहीं करते हो, मान लो आप रॉन्ग साइड जाते हो, पकड़े जाते हो, या कई बार जो रेड सिग्नल होता है वहां पे एक स्टॉप लिखा हुआ था, आप उससे आगे चले गए, इसी तरह कुछ बेसिक गलतियों को आप करते हो तो आपको 500 रुपए का 100 रुपए फाइन का देना चलान पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रैफिक के नियम है, जिनके बारे में जो गलती तो लोग करते हैं लेकिन ये पता नहीं होता कि इसके वजह से कितना फाइन भरना होता है। कई बार वो उल्टा ज्यादा पैसा ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और उम्मीद ये भी है कि ओके जी, तो ओके ये भाई थी साहब, हमारी ये वीडियोस जानकारी दोनों थी। साइड की। एक तरफ जो है वो चलान जो है वो बस ऐसे ही कि समझ नहीं आ रही थी कि भाई- किस वो तो बात वाकई मोटा भाई की बात ठीक थी कि भाई आप गाड़ी चलाओ ही ना, सिंपल सी बात है। अगर तो चलाओगे तो हमारे फाइन कोई ना कोई ये- ठोकेगा। ये जो है ना बेसिक चलान है कि भाई आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, हाँ। आप फिर क्यों चला रहे हो, आपका लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहिए, बनाना चाहिए। अच्छी बात है। अगर आप दारू पी के चला रहे हैं तो बिल्कुल आप, अगर अपने हाँ। होश में नहीं है हम्म। तो आपको खुद को सबसे यार बड़ा ये खतरा चीजें आपके अच्छी दोस्तों हैं, को- ये अच्छी होनी चीज़ है। चाहिए भाई। और हमारी क्या है जी, आपकी लाइट नहीं चल रही, हाँ। आपने टेंटेड ग्लास लगाया हुआ है, आपने सिलेंडर सिलेंडर रखा हुआ है, वो एलपीजी वाला LPG वाला रखा हुआ है, मतलब कि अब आपने- पेट्रोल अगर इतना महंगा करोगे तो अवाम गैस पे शिफ्ट तो होगी, बिल्कुल ऐसे ही और है। अगर होगी तो आप उस चीज पे आप किस चीज का फाइन ठोकोगे भाई? आपने मॉडिफिकेशन करवाई है। हाँ भाईजान, इंडिया में 20 लाख की 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, 10-20 लाख ऊपर मॉडिफिकेशन हाँ, कोई कोई फाइन फाइन नहीं फिर कर- भाई वो तो चलान ही भरते रहे सारी जिंदगी। ऐसा ही काले है। शीशे, काले और शीशे नहीं, लगाए मेरी तो बात फिर भी सुने, है। अगर वो ना भी करवाए ना तो उनका समझ आता है, उनकी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। इधर की जो गाड़ियां आती हैं उनमें करवाना लाजिम हो जाती है भाई, थोड़ी बहुत तो बंदे को करवानी पड़ती है, नहीं तो पता ही नहीं करवाएंगे तो चलता। फिर चलान होगा। करवाएंगे तो ये- चलान होगा। टिंटेड लेकिन- गाड़ी है, हाँ। टिंटेड ग्लास नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए भाई? इसका क्या रीजन है भाई? आपके इंडिकेटर्स चलने चाहिए, लेकिन इनकी यार बहुत ही आपकी अच्छी गाड़ी चीज़ धुआं है, नहीं देनी चाहिए। क्योंकि पीछे वाला बंदा भी अब हेलमेट पहनेगा तो चलान, नहीं पहनेगा तो चलान होगा। ये- हमारे ये- पास एक बंदे के पास हेलमेट है, वो भी हाँ। लटकाया होता है, 4-4 5-5 वो चढ़े होते हैं बिल्कुल बाइक ऐसे के ही ऊपर। ऐसे ही है। तो यार अगर अच्छी ये- लगी है वीडियो, कुछ कहना है? हाँ, ये वीडियो ना इंडिया की तरफ ना देख के दिल कुछ हुआ है कि यार हाँ, इन्होंने ओरिजिनल फैक्ट्स जो है ना उनके फैक्ट्स ऊपर पे भाई चलान ठोके चलान में, लगे। और अच्छे चलान, हाँ, यानी कि अच्छे। वो बेशक वो अगर एक 15,000 दफा वो पे 25,000 ठीक करेगा है। तो उसको नेक्स्ट टाइम होगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम वो चीज हाँ, नहीं करनी भाई। और अब तो अगली दफा बढ़ भी जाएगा, और साथ सजा भी है भाई, हर बंदे को खौफ और होगा। सिर्फ 15 चलान बताए और हमारे पास 36 37 अदर भी है। हाँ, अदर डाल के 37 भाई साहब, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सबसे ज्यादा शेयर इसको वीडियो कीजिएगा, और भाई मुझे तो अच्छी नहीं लगी, ये लाजमी मुझे अच्छी बताइएगा। नहीं लगी क्योंकि इसमें चलान बहुत ज्यादा हैं। हमारे लिए जो दुख की बात है, हाँ। ये हमारा जो भाई। दुख है ना, ये इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाया जाना चाहिए भाई साहब। और हमारी वीडियो को हर शेयर स्टेट करें। के, हर सिटी के, हर घर के मोटा कोने भाई, कोने कोने में में। पहुंचना आपको चाहिए। चलान अब याद होने चाहिए, घर नहीं जाना आप हाँ, बाइक पे जाएंगे, जैसे ही चलान हो जाएगा। जैसे जैसे चलान होते जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक केयर जी। जी।